नॉर्मली वेट लॉस करने के लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप घर में ही खुद का डाइट प्लान बना रहे हो और आपको नहीं पता कि किस तरह से आपने अपनी कैलोरीज काउंट करनी है, कौन सी फूड प्रोडक्ट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं और आप किस तरह से उसको फॉलो कर सकते हो, तो इन सारी डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़। अब जब बात आती है वेट लॉस करने की, तो हम डिफरेंट तरीके यूज़ कर रहे होते हैं। कभी हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं, डिफरेंट डाइट्स हम फॉलो कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह को कंसल्ट कर रहे होते हैं वेट लॉस करने के लिए। लेकिन अगर हम खुद का डाइट प्लान अगर घर में बनाना चाहें, क्योंकि कुछ लोग खुद भी अपना डाइट प्लान बनाना चाह रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनको पता नहीं होता कि उन्होंने कैलोरी काउंट किस तरह से करना है, कि किस फूड प्रोडक्ट में कितनी कैलोरीज़ हैं और किस तरह से उन्होंने उसको यूटिलाइज़ करना है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। तो अगर बेसिकली देखा जाए कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी कितनी होती है, तो वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी डेली बेसिस पे फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है। उस बेसिस पे आपकी डेली बेसिस की कैलोरीज जो हैं वो काउंट होती हैं। अगर हम जनरली देखा जाए, जनरल बात की जाए, तो फ़ीमेल्स के लिए 2000 कैलोरीज जो हैं वो डेली रिक्वायरमेंट होती हैं उसकी, और अगर मेल पर्सनस का देखा जाए तो उनके लिए 2500 कैलोरीज जो हैं वो डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती हैं। जब हम डाइट प्लान बनाने लगते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने किस तरह से डाइट प्लान बनाना है, कितनी कैलोरीज हमारे पास होनी चाहिए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप ये देखो कि आप अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको रफली एक आइडिया बताऊं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, किसी डाइटिशियन से आपको कंसल्ट करना ही होता है। लेकिन जब अगर रफली एक आइडिया दिया जाए, तो आप जिस तरह से एक चपाती होती है, अगर एक चपाती का देखा जाए तो आधी चपाती में 80 कैलोरीज होती हैं, मतलब आधी रोटी में 80 कैलोरीज हैं, तो एक रोटी में 160 कैलोरीज हैं। इस तरह से अगर एक कप फ्रूट्स का देखा जाए तो उसमें 60 से 70 कैलोरीज होती हैं। अगर हम आधी प्लेट सैलेड की देखा जाए तो उसमें 25 कैलोरीज होती हैं। इस तरह से एक ग्लास दूध जो है वो एक टाइम पे आपको 150 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। मीट प्रोडक्ट्स की, प्रोटीन की बात की जाए तो एक प्रोटीन की सर्विंग में ऑलमोस्ट 55 कैलोरीज होती हैं, और फिर इस तरह से फ़ैट की एक सर्विंग में 45 कैलोरीज होती हैं। क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, तो आपको इसमें रिक्वायरमेंट होती है, आपको रिक्वायर्ड होता है कोई डाइटिशियन या फिर कोई हेल्थ प्रोफेशनल जो कि आपको ज़्यादा सही तरीके से हेल्प आउट कर सके। तो इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रही हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।